डेली वेजेस की बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग? एसपीओ की बात क्यों नहीं करते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? ये होमगार्ड्स जो है 2700 रुपए पर। तो एक बार फिर से यहाँ पर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी ने यहाँ पर हमारे एसपीयूज, डेली विजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और होम गार्ड्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। इनका ये कहना है कि जितने भी ये वर्कर्स हैं, इन सभी के जितने भी मसले मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। जैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो वैसे ही इन सभी डेली विजर्स, एसपीयूज की अगर हम बात करें तो इन सभी के जितने भी मसले मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पिछली सरकारों ने इन सभी वर्कर्स को यहाँ पर खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, तो अब इनको जो है वो एक बार आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता में लाना होगा और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर इनको एक बार यहाँ पर कामयाब बनाना होगा। तो ज़रूर आपको यहाँ पर एक बार आम आदमी पार्टी को यहाँ पर वोट देना ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे पिछली सरकारों ने आपको यहाँ पर खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब जैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो फ़ौरन आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। ज़रूर आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आप कामयाब बनाएं। तो चलिए आगे हम ये सेवा सिंह बाली जी की वीडियो भी देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर हमारे एसपीयूज, डेली विजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और होम गार्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया है। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स, एसपीयूज, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, जम्मू कश्मीर का एक एक बाशिंदा अपने हकूक से महरूम नहीं रहेगा। उसका जो राइट बनता है, जो आइन हिंद के तहत जो उसका हक बनता है, उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े पेंट बाबू वाली पार्टी नहीं है। और यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप आओगे, अटैची लेके आओगे और मैंडेट ले जाओगे, और जो गरीब लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, जो आगे आने चाहे थे, नहीं 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 नहीं, वो एसपीओ देखिए ये लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक बात, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, बहुत अच्छी बात आपने की। एसपीओ के लिए ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी और ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी के साथ गया हूं। क्या इस पार्टी कर सकते हैं? ये करना ही नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा देश में कौन है ये बताइए। मैंने आपसे भी कई बार शेयर किए होंगे प्रधानमंत्री साहब के लेटर्स, होम मिनिस्टर साहब के लेटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने, ये प्राइमरी रिलीफ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है। 6 अप्रैल को ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हेयरिंग है, बहस हो सकता है उस दिन। एसपीओ के लिए मैं परसों ही गिरफ्तार तक हो गया, हजारों समर्थक मेरे साथ थे। राजनीति पार्टियां जो है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है आज एक्टिवेट हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। सेवा सिंह बाली, सेवा सिंह 2000 में भी एक्टिव था, 17 में भी एक्टिव था, आप देखते हैं 18 में भी था। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब तो सेवा सिंह बाली की काफी लोगों को परेशानी भी आती है, क्योंकि सेवा सिंह बाली ने आज तक अपना नहीं बनाया कुछ। लोगों की आवाज, परेशानी क्यों आ रही है? परेशानी इसलिए आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां एसी कमरों में कोमा में रहे 6 साल, अब इलेक्शन, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है, पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर परंपरा बना के रखी है इन्होंने, राजनीति, इन्होंने एक बिजनेस बना के रखा है राजनीति को। यहां पर आपने देखा कौन सा ऐसा लीडर है जो एसपीओ की बात करता हो, डेली वेजेस की बात करता हो। मैं कहता हूं डीडीसी इलेक्शन से पहले तो बीजेपी ने वादा किया था लोगों से कि हम आपको, आप हमारे कैंडिडेट जिताइए, हम आपके तमाम मसले हल करेंगे और तमाम डेली वेजेस को पक्का कर देंगे। आज तो ये बोल रहे हैं ये किसी और की घंटी है, हम क्यों इसको देखें। ये बहुत ही मतलब, मगर एक बात बता दूंगा, ये जब अंत किसी चीज का आता है तो उसके मुंह से
बातें ठीक नहीं निकलती है, वो अजीब किस्म की बातें और करता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी में, दुनिया में इस किस्म का मौका नहीं आ सकता था। इतना सुनहरा मौका जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू प्रोविंस के लोगों ने, बच्चे बच्चे ने बीजेपी को सपोर्ट की। 25 एमएलए, मैं कहता हूं कि मैं भी एक कल्पना नहीं कर सकता था कि जम्मू प्रोविंस से 25 सीटें बीजेपी को मिलेगी और उसका नहीं। और हुकूमत बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में बीजेपी की। अगर ये तब नहीं कर सके तो आने वाले वक्त में क्या करेंगे? ये करना ही नहीं चाहते। और अगर ये करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास, मेरे पास लेटर है, मैं उन्हीं के पास कहता हूं, आप ही से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप कर दीजिए इनका काम। ये लोग आपके साथ है। सेवा सिंह बाली राजनीति तो नहीं कर रहा है, सेवा सिंह बाली इनकी बात उठा रहा है। सेवा सिंह बाली ने हर वक्त ये भी कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी एक हुकूमत इनका काम करती है, वो ऑटोमेटिकली उनका सपोर्टर है। अगर मेरा काम आप करते हो तो मैं इनको कैसे बोल सकता हूं कि इन्होंने मेरा काम किया? क्या एसपीएस को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ये कर सकती है? एसपीओ के लिए मैं अपना गर्दन कटा दूंगा, गर्दन। फांसी पे भी मुझे लटकना पड़ेगा, मैं लटकने के लिए तैयार हूं। मगर जम्मू कश्मीर के एसपीओ जो हम सबकी हिफाजत करते हैं, मेरा यह मानना है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहला मुद्दा यह बोलना चाहिए। मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुंह से मैंने ये नहीं देखा, हाँ कोई बयान अगर देता है तो इनके खिलाफ ही देता है। इनका चीफ जो है डीजीपी साहब, वो भी इनके हक में नहीं बोलता, बाकी की तो आप बात छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फकर से कहता हूं कि मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को 3000 से लेकर 18000 तक पहुंचाया। 2.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सृजन लीप उनको पहुंचाया। यूनिफॉर्म का पैसा उनको टाइमली नहीं मिलता था, वो सैलरी उनको टाइमली नहीं मिलती। ये सारे ऑर्डर्स मेरे पास मौजूद है और हर एक ऑर्डर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। चाहेंगे, मगर एक चीज ये बता दूंगा आपको, डेली वेजेस की बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग? एसपीओ की बात क्यों नहीं करते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? ये होमगार्ड्स जो है 2700 रुपए पर बेचारे 24 घंटे ड्यूटी इनको लेते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? उनको जब धूप में डंडे बरसाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनकी बात एक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार तक उनकी बात सुनने के लिए नहीं जाता है। वो बात क्यों नहीं करते हैं? ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, लोगों को जज्बाती बनाने के लिए, मजहब के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार, इन्होंने यही राजनीति करके तो वोट लेने हैं। मगर आम जनता जो है वो बहुत अरसे से इनकी जाल में फंसती रही। अब इनके जाल में कोई भी फंसने वाला नहीं है। इनको हर दांव जो है उल्टा पड़ेगा। ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे, 30 साल बाद आज इनको याद आ गई, और आज याद आ गई, इलेक्शन कल है समझ लीजिए, और आज याद आ गई इनको, मुई की बात आ गई, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ।